पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारत में क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। चलिए अब जानते हैं क्वाड के बारे में। यह 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का एक समूह है। इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है। क्वाड की शुरुआत वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई विनाशकारी सुनामी के बाद हुई थी, जब चारों देश प्रभावित क्षेत्र में मानवीय और आपदा सहायता प्रदान करने के लिए एक साथ आए थे। क्वाड का विचार सबसे पहले वर्ष 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस समूह को वर्ष 2017 में पुनर्जीवित किया गया, जो चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति क्षेत्र में बदलते नजरिए को दर्शाता है। क्वाड नेताओं ने वर्ष 2021 में अपना पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। चलिए अब देखते हैं क्वाड में भारत की भूमिका। जबकि क्वाड का हमेशा से चीन के प्रति भू राजनीतिक सुरक्षा उद्देश्य रहा है, भारत का दृष्टिकोण इस लक्ष्य से आगे बढ़कर भारत प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और तकनीकी आर्थिक संरचना को और अधिक व्यापक रूप से पुनर्परिभाषित करना है। क्वाड अब महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्संयोजन पर काम कर रहा है और डिजिटल, दूरसंचार, स्वास्थ्य, बिजली और सेमीकंडक्टर सहित क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रणनीतिक प्रासंगिकता के क्षेत्रों की एक श्रृंखला पर काम कर रहा है। इसने रेखांकित किया है कि विकास का भी एक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बदले में भारत को क्वाड साझेदारों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में वृद्धि से लाभ हुआ है। चलिए अब देखते हैं क्या है एशियाई नाटो। चीन ने शिकायत की है कि यह समूह एशियाई नाटो बनाने का प्रयास है। हालांकि यूरोपीय गठबंधन के विपरीत इसमें कोई पारस्परिक रक्षा समझौता नहीं है। क्वाड सदस्यों का कहना है कि इस समूह का उद्देश्य चारों देशों के बीच आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य संबंधों को गहरा करना है। क्वाड एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराता है, जो समावेशी और लचीला हो। वर्ष 2023 में हिरोशिमा में क्वाड नेताओं ने स्वतंत्रता, कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों का दृढ़ता से समर्थन किया और यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा प्रयासों का विरोध किया। चलिए अब देखते हैं कौन क्वाड में शामिल होना चाहता है। दक्षिण कोरिया ने क्वाड में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वे समूह की सदस्यता को समायोजित करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। समूह ने क्वाड प्लस बैठकें आयोजित की हैं, जिनमें दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम शामिल हैं, जो क्षेत्र में भविष्य के विस्तार या साझेदारी का आधार बन सकते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 4 लोकतंत्रों का समूह है जिसमें भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं। 2. भारत 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।